हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज, कैरोलाइन पीरियड, प्यूरिटन पीरियड एंड जैकोबियन पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी ये वीडियो होने वाली है, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इससे पहली वीडियो में हमने रेनेसेंस को डिस्कस किया था कि रेनेसेंस किसे बोलते हैं, और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन शॉर्ट में हमने रेनेसां की कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज की, और इस पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, इसे भी हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से, जो कि है हमारा वाई इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज। एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इंग्लैंड बिकेम पीसफुल एंड पावरफुल। यहाँ पर इंग्लैंड बहुत पीसफुल, शांति और पावरफुल यानी कि शक्तिशाली हुआ था एलिजाबेथन के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, लिटरेचर एंड थिएटर फ्लोरिश्ड। यहाँ पे लिटरेचर थिएटर का बहुत सारा विकास हुआ था, बनने स्टार्ट होने शुरू हुए थे यहाँ पे ड्रामाज, सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेट राइटर्स प्रोड्यूस फेमस वर्क। जो हमारे महान राइटर्स थे, लेखक थे, उन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखने स्टार्ट किए थे इस एज में। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन इंक्रीज। यहाँ पे व्यापार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, बढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिजाबेथन एज को और अच्छे समझेंगे। इसका टाइम पीरियड था गाइस 1558 टू 1603, यानी कि जहाँ से एलिजाबेथन ने थ्रोन पे बैठी थी 1558, और उनके डेथ का जो टाइम है 1603, वहाँ तक पूरे पीरियड को एलिजाबेथन एज कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए। द एलिजाबेथन एज इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज बिकॉज इट वाज अ टाइम ऑफ रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामा, आर्ट एंड नेशनल प्रोग्रेस. It is considered the high point of English Renaissance, with writers like William Shakespeare making it the most glorious period in English literary history. एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लिटरेचर में, ड्रामा में, आर्ट में और नेशनल प्रोग्रेस यानी कि राष्ट्रीय की बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही थी। साहित्य में, ड्रामा में, आर्ट में, कला में, इन सभी में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, और यहाँ पे ये रेनेसां का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है एलिजाबेथन एज को। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राइटर इंट्रोड्यूस हुए थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है विलियम शेक्सपियर का, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूट दिया, और इस पीरियड को बहुत ही फेमस बनाया इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में। चलिए आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पीरियड आता है वो आता है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज बोल सकते हैं हम इसे, जिसका टाइम पीरियड था 1603, यानी कि जो हमारी एलिजाबेथ थी, उनकी डेथ से लेके जो आगे का टाइम है वो हमारा जैकोबियन एज में आएगा, 1603 से 1625 तक। द जैकोबियन एज इज़ द टाइम व्हेन किंग जेम्स फर्स्ट ruled England from 1603 to 1625 after the death of Elizabeth. The word Jacobean comes from Jacobus, the Latin form of James. ओके, फेमस राइटर्स थे इस पीरियड के, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन और जॉन वेबस्टर. द किंग जेम्स बाइबल published in 1611 under King James I was an official English translation of the Bible दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड क्रिश्चियनिटी. ये हो गया हमारा जैकोबियन एज। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैरोलाइन एज, जिसका टाइम पीरियड था जैकोबियन एज का जो लास्ट था 1625, वहीं से कैरोलाइन एज शुरू होती है 1625 टू 1649. द कैरोलाइन एज इज़ द पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट. द वर्ड कैरोलाइन कम फ्रॉम कैरोलस, द लैटिन वर्ड फॉर चार्ल्स. इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इस पीरियड के, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट हैरिक, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड लवलेस. तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे. किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड ऑन 30 जनवरी 1649 आफ्टर द इंग्लिश सिविल वॉर बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंट. ओके, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट दिया है आपको इन दोनों पीरियड्स का. चलिए नेक्स्ट पीरियड को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट एज देखते हैं, प्यूरिटन पीरियड, जिसका टाइम है 1649 टू 1660. द प्यूरिटन पीरियड वाज द पीरियड इन इंग्लैंड फ्रॉम 1649 to 1660 when the country was ruled by Oliver Cromwell and the Puritans after the execution of King Charles I. In this period, they promoted strict religious discipline and simple living. In this period, theatres were closed and literature mainly focused on religion, morality and politics. इस पीरियड में गाइस थिएटर जो थे वो क्लोज़ हो गए थे, बंद कर दिए गए थे, और इस पीरियड में सारा फोकस इन लोगों का रिलीजन पे, धर्म पे, मॉरलिटी पे, इन चीज़ों पर था. मेन राइटर्स थे इस पीरियड के, इस एज के, जॉन मिल्टन, जॉन बनियन एंड एंड्रे मार्वेल. तो इसी के साथ हो जाते हैं हमारे
ये एजेस कंप्लीट गाइस, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड प्यूरिटन एज, ये सभी रेनेसेंस के सब एजेस कह सकते हैं आप, सब कैटेगरीज़ हैं जिन्हें हमने आज की वीडियो में सभी को कवर किया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे पहले अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको सभी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी और आगे भी हम ऐसे ही लाइन वाइज अपने पीरियड्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर करते चलेंगे और ऐसे हमारा पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की वीडियो का वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।